अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब टीच। फ्रेंड्स, आज की मेरे इस वीडियो का टॉपिक है, बेसिकली ये वीडियो का पर्पस जो है ये किसी को सवाल का जवाब देना है। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि आपकी सोच आपके कामयाबी का सबब है, यानी आपकी कामयाबी आपके सोच पर डिपेंड करती है। जैसी आपकी सोच होगी देन वैसी आपको कामयाबी और नाकामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि सर सोच के असूल कैसे हैं, हम किन असूलों के तहत सोच कर अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, अपनी कामयाबी को अचीव कर सकते हैं, हम अपनी कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली मेरे उन पीपल्स के लिए है, एक तो उनको अपना आंसर मिल जाए इसके ज़रिए, चूँकि 5 असूल मेरी नज़र में जो है, एक जितनी भी मेरी रिसर्च है इसके ऊपर कि सोच के कितने असूल हैं, तो बेसिकली 5 असूल हैं। तो मैंने कहा कि मैं इस पर एक वीडियो क्रिएट कर दूं ताकि आप तक भी जो है मेरा मैसेज पहुंच जाए, आपको भी पता चले कि सोच के कितने असूल हैं और कैसे अमल कर आप ज़िंदगी की कामयाबियों को अपना जो है मुकद्दर बना सकते हैं, अपना जो है नसीब, अपना जो है मुकद्दर कामयाबी बना सकते हैं कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे मैं आपको पहले बता चुका कि आपकी कामयाबी का इंसार बेसिकली आपकी सोच पर है। आपकी सोच जितनी जो है मजबूत हो गई, जितनी मुस्बत हो गई, देन आपको कामयाबी पॉसिबल है। रेदर अगर आपकी सोच नाकस है, आपकी सोच के जो है मुस्बत नहीं है, मनफी है, आप नाकामयाब होंगे। तो अगर आपको सोच के ऊपर बेसिकली मेरी वीडियो चाहिए तो मेरी लास्ट वीडियो आपको विजिट कीजिएगा, शुएब टीच के चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आज मैं आपको सोच के असूल बताऊंगा, असूल सिखाऊंगा कि कौन से वो 5 रूल हैं, कौन से वो 5 लॉज हैं, तो कौन से वो 5 प्रिंसिपल्स हैं जिन पर अमल करके आप सोच को मुस्बत कर सकते हैं और गोल अपने अचीव करने हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं रूल्स। रूल नंबर 1, मैं आपको पहले मज़ीद अगर एक्सप्लेन करूँ कि आपको सोच के 5 असूल हैं। सोच के कितने असूल हैं? 5। और ये हर काम के लिए, काम की कामयाबी के लिए ये 5 असूल आपके लिए बेसिक नीड है। आपको इनकी बुनियादी ज़रूरत जो है काम की कामयाबी की, ये 5 असूल हैं। इसको आपने मुसलसल कोशिश के साथ, हिम्मत के साथ और खुद गुज़र के साथ, इस्तकामत के साथ काम करते रहना है इसी असूलों के ऊपर, देन इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट। तो रूल नंबर 1, आपने किसी चीज़ का फैसला करना है कि आपने करना क्या है। बेसिकली आपने बनना क्या है। आपने ये फैसला कर लेना है कि मैंने ये चीज़ करनी है, या मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है, या मैंने ये बनना है, या आपने कोई एक गोल, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपने अपना गोल बना लेना है, अपना टारगेट बना लेना है। आप एक वक्त में ज़ाहिर ऐसे होता है कि एक वक्त में इंसान बहुत सारी चीज़ों का ख्वाहिशमंद होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि आप चाहते हैं कि मुझे बहुत सारे पैसे भी एक वक्त में मिल जाए, देन मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ भी एक वक्त में मिल जाए, मेरी शादी भी अच्छी जगह हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल तो है। लेकिन वक्त की नज़ाकत अगर देखी जाए, अगर टाइम को देखा जाए, तो फ्रेंड्स बहुत कम ऐसा हुआ है कि अल्लाह ने किसी को वक्त से पहले नवाज दिया। अक्सर ये होता है कि अल्लाह पाक वक्त पर देते हैं। तो आपको तरतीब से चलना होगा, लिहाजा इन सब में से सारी को फहरिस्त बना लें, लिस्ट बना लें। देन आपने एक चीज़ को सबसे पहले जो करना है, आपने एक गोल बना लेना है, उसको अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना है। फ्रेंड, रूल नंबर 1 की समझ आ गई कि आपने एक चीज़ बना, जो आपने हासिल करनी है, जो बनना है, आपने वो सिलेक्ट माइंड में कर लेनी है। देन उसका खाका अपने माइंड में बना लेना है कि मैंने ये कैसे बनाना है। मिसाल के तौर पे मैं ये चूज़ करता हूँ कि चूँकि मैं अभी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, अभी यंग एज है, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में यंगर की जो है यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। अब अगर मैं ये चूज़ करूँ कि मैं जो है पैसे ज़्यादा कमाऊँ, मेरे पास गाड़ियाँ हो, देन मेरी शादी हो और अच्छी जगह हो, इसी तरह सबसे पहला जो टारगेट है कि पैसे कैसे कमाने हैं दूसरों को फ़ायदा देकर। ये पूरा स्केच आपने बनाना है। ये मेरे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि आपने अगर तो कोई गोल बनाना है,
उसके ऊपर ये सोचना है कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा, क्या इससे किसी को फ़ायदा होगा। अगर तो फ़ायदा होता है देन आपकी मुस्बत सोचें और आप कामयाबी की तरफ गामजन है। तो क्या फ्रेंड्स, पहला रूल है कि आपने अपने माइंड के अंदर एक खाका बना लेना है, सोच लेना है कि मैंने वो चीज़ लेनी है या मैंने वो काम करना है या मैंने ऐसा बनना है। तो पहला काम तो हुआ ये। नेक्स्ट काम, रूल नंबर 2, आपने दूसरे रूल के मुताबिक आपने जो पहले सोचा है कि मैंने वो करना है, वो मैंने लेना है, मैंने ऐसा बनना है, आप यूँ सोचें कि आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा बन चुके, आप वो ले चुके। मिसाल के तौर पे अगर आप पेरिस जाने का मूड है या आप चाहते हैं कि मैं पेरिस जाऊं, ख्वाहिश है, तो ऐसा समझे कि आपके पासपोर्ट के ऊपर आपके जो है पेरिस जाने की मोहर लग चुकी है, लगी हुई देखें। आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो खुद को उस टोपी, उस कैप के अंदर देखें जो आपको डिग्री हासिल करते वक्त आपको जब डिग्री दी जाती है उसको जो कैप पहनाई जाती है, आप उस कैप के अंदर खुद को देखें। अब अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो खुद को कुछ चीज़ बनाई हुई देखें। अब अगर शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिबास पे खुद को देखें। मुख्तसर सारे इस असूल का लुब्बे लुबाब ये है कि आप जो भी करना चाहते हैं आप उस चीज़ को पहले अपने माइंड में वैसा बना हुआ देखें। समझ लग रही है ना। मैं असूलों का रिव्यू कर दूं कि पिछले असूल में हमने सिर्फ एक गोल सेलेक्ट किया था, एक टारगेट सेलेक्ट किया था कि मैंने क्या करना है। देन इस गोल में के अंदर रोल 2 के अंदर हम ऐसा कर रहे हैं कि हम वो चीज़ कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे पहले गोल में मैं ये करना चाहता था कि मेरा गोल है कि मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। देन नाउ मैं अब ये समझता हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अब समझ लग गया। रोल नंबर 3, आपने लड़खड़ाना नहीं है, लड़खड़ाएं मत, बिल्कुल कदम जमाए कर रखें। आप अपने कदम को मजबूत रखें। फ्रेंड्स याद रखें, वक़्त और हालात दो अलग अलग चीज़ें होती हैं और वक़्त और हालात कभी कभी इंसान को ऐसा बना देते हैं कि इंसान अपने जमाए हुए पाँव उखाड़ कर अपने गोल्स को भूल जाता है। फ्रेंड्स हमें ऐसा नहीं करना। सोच का तीसरा रूल यह है कामयाबी के लिए, आपने किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना है तो बस जुड़ जाना है। आपकी वेल पावर मजबूत होनी चाहिए। वेल पावर का मैं आपको, अगर तो आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, जिसकी को नहीं समझ आए वो कमेंट्स में मुझसे पूछ ले कि बेसिकली वेल पावर क्या होती है। वेल पावर आपके अंदर ऐसी कुव्वत है कि अगर तो आप किसी चीज़ का करने का ठानते हैं देन आप कर लेते हैं, अगर किसी चीज़ को छोड़ने का ठान लेते हैं देन छोड़ देते हैं। ये होती है वेल पावर मजबूत। और याद रखें, जिसकी वेल पावर मजबूत होती है वही कामयाब हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमें जो है महबूबा ने दिल तोड़ दिया तो क्या होता है कि मैंने उसका जो है अब बुलाना नहीं है, ब्लॉक कर दिया, सब कुछ ख़त्म, ठीक है। अगर तो वेल पावर मजबूत है अब उसको दोबारा नहीं देखेंगे। अगर वेल पावर आपके कमज़ोर है देन अब क्या करें, 2 महीने बाद 3 महीने बाद देन उसकी तस्वीर देखे, आईडी देखे, ब्लॉक किया, अनब्लॉक कर दिया, मुझे मैसेज किया है, नहीं किया, रात को कब सोई थी, या वाट एवर, इस तरह के ख्यालात आपके माइंड में आते रहते हैं। ये वेल पावर लॉस होती है, उसकी वीक होती है। आपको वेल पावर मजबूत बनानी है ताकि आप कुछ कर सकें। फ्रेंड्स याद रखें, हालात और वक़्त उसी पर जो है बुरे आते हैं जो कुछ ना कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। देन फिर आप उन्हीं सलाहियतों को बेकार लाकर, उन्हीं सलाहियतों का इस्तेमाल कर कर आप खुद को उस चैलेंज से, उस जो है आपके उस वक़्त मतलब जो है कुछ चैलेंज आया, आपने रुकावट आ गई है, लड़खड़ाना नहीं है, रेदर आपने लड़खड़ाने के बजाय वहाँ पर साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 4। तो हम 4 रूल के ऊपर है। क्या असूल है ये? चौथा असूल क्या है कि हमने यकीन रखना है, हमने ईमान रखना है खुद पर, अल्लाह पर, अपनी सलाहियतों पर, अल्लाह के रज़ा पर, अल्लाह की अता पर, क्योंकि यही चीज़ होती है जो इंसान को कामयाब बना देती है।
हर चीज़ के लिए ईमान ज़रूरी है, यकीन ज़रूरी है। अगर आपका यकीन कमज़ोर है, अगर आपका ईमान कमज़ोर है आपके काम के ऊपर, देन आप कामयाब नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता चुका कि सोच के इन पांचों असूलों में 5 के 5 इम्पोर्टेंट है। ये रिसर्च है मेरी खुद के कि जिन्होंने ये बनाए हैं बहुत कामयाब जो है, रिसर्च के बाद बहुत जिसे कहते हैं खुद की मेहनत के निचोड़ निकाल कर उन्होंने ये 5 रूल बनाए हैं। तो इस रूल के अंदर ये शामिल है कि जब तक आपको यकीन ना हो, आपको बिलीव ना हो, आप कामयाब नहीं हो सकते। मीन आपको अल्लाह पर यकीन हो, खुद की मेहनत पे, खुद पर ज़ात पर यकीन हो, ईमान हो, तो आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। मिसाल के तौर पे आपने ये नहीं करना, आपने सोच लिया क्या करना है, आप बन गए, आप लड़खड़ाए भी नहीं। लेकिन क्या होता है फ्रेंड, रूल नंबर 3 के मुताबिक आपके पास हालात कुछ इस तरह के बन जाते हैं जहाँ पर आप लड़खड़ाते हैं और ये सोचते हैं, जैसे मैं अगर आपका अपना ख्वाब बताऊँ कि मैंने जो है बहुत बड़ी ज़मीन के ऊपर 2 मुरब्बे की ज़मीन के अंदर आई विल टीच, तो मैंने टीच करूँगा, मैं लोगों को पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, मोटिवेट स्पीच करूँगा। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? अब कहाँ 2 करोड़ की ज़मीन, सॉरी 2 मुरब्बे 9 करोड़ की ज़मीन अब जो है वो कैसे पॉसिबल है? तो लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी। मीन ये आपने ये समझे कि ऐसा हो गया। जो हमारा दूसरा रूल था, इसका क्या मकसद है? इसका ये मतलब है कि आपको बिलीव हो कि अल्लाह पाक ऐसा कर देंगे, अल्लाह पाक ऐसा कर देंगे। मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड्स, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, करना अल्लाह पाक ने। आपने क्या करना है कि माइंड सेट करके उस पर जो है मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, सख्त मेहनत। समझ लग रही है ना? 4th रूल के मुताबिक आपको यकीन होने का मकसद क्या है? आपने ये कहना है कि मैंने जो मतलब जैसे मेरा गोल है कि मैंने 2 मुरब्बे पर ज़मीन लेके उस पर टेस्ट करना है, ठीक है? तो बस कैसे करना है, कैसे बनेगी ज़मीन, वो अल्लाह पे छोड़ देना, उसकी फ़िक्र ही कोई नहीं। मेरा काम क्या है कि मैंने हार्ड वर्क करना है, जो मुझसे हो रहा है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैंने करना है, वो मैंने डन करना है। लेकिन कैसे, क्यों, ये मैंने नहीं सोचना। मिसाल के तौर पे अब 9 करोड़ मैं कहाँ से लाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना। डिग्री मैं कैसे लूँगा, ऐसा नहीं सोचना। तब पॉसिबल है जब सख्त मेहनत करोगे, बस बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। तो ये था रूल नंबर 4। फ्रेंड्स, रूल नंबर 5 और लास्ट रूल जो है वो ये है कि इस्तिकामत। फ्रेंड, इस्तिकामत अगर किसी चीज़ के ऊपर हमें मिल जाए, हमें किसी चीज़ के ऊपर डट कर रहना आ जाए, देन ये सबसे मुश्किल है और ये सबसे जो है ज़रूरी है। फ्रेंड, सोचना, सोच और फैसला 2 अलग अलग अमल है और बहुत सख्त अमल है, लेकिन इस पर इस्तिकामत हासिल कर लेना सबसे मुश्किल है। एक कौल है कि एक इस्तिकामत 100 करामतों पर भारी होती है। एक इस्तिकामत 100 करामतों पर भारी होती है। कि सोच और अमल में आपको सोच और फैसला मैं बता चुका कि अलग अलग है। कैसे बोला कि आपने किसी चीज़ के करने के बारे में सोचा, बहुत सोचा, मेहनत लगी, देन उस चीज़ के करने का फैसला कर लिया, बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा हिम्मत चाहिए आपको उस फैसले और सोच के ऊपर डटे रहने के लिए। आपने जो फैसला किया, जो सोचा, उस पर कायम रहने के लिए आपको क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, इस्तिकामत चाहिए, तब जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। अगर तो आप कामयाबी चाहते हैं, ज़मानत चाहते हैं कामयाबी की, तो बेसिकली मैं ये इस्तिकामत आपके लिए बेसिक नीड है। आप इस्तिकामत पर अगर आ जाएं, देन आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलो कि क्या है। आपने फैसला करना मुश्किल है, सोच लेना मुश्किल है। इस्तिकामत बेसिकली किसी चीज़ की जड़ जिसे कहते हैं ना। आपने स्टार्ट किया काम, बहुत सारे लोग होते हैं काम स्टार्ट करते हैं, आधा कुआं खोद कर छोड़ देते हैं।
आधा कुआं खोदने से मुराद क्या है कि वो इतना कर चुके होते हैं कि जितना को जो है उसे करना चाहिए, हाफ से ज़्यादा वो कर लेते हैं। आधे से ज़्यादा कुआं खोद लिया है, देन कोई चीज़ ने आकर उसको जो है हालात या वक्त ऐसे आ गए कि उसको वो जो है छोड़ना पड़ा, छोड़ देते हैं। वेल पावर कमज़ोर है, इस्तकामत नहीं है। अगर तो इस्तकामत रखे तो वो पूरा कुआं खोदे और उसको जो है अचीव करे। बहुत सारे लोग उससे रहते हैं कि अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, मतलब स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। ऐसे लोग कामयाबी को कभी भी नहीं देख सकते। फ्रेंड्स, अगर आपने कामयाबी के दरवाजे अगर चाहते हैं कि कामयाबी आपके दरवाजे खटखटाए, आपके कदम चूमे कामयाबी आकर, उसके लिए ये है कि आप अपने गोल्स को इस्तकामत के साथ रखें। मैं 5 के 5 असूल को एक दफ़ा दोहरा दूँ। रूल नंबर 1 क्या था, आप मुझे काउंट करके कमेंट्स में बताएं कि मैं खुद बता दूं। जी, अभी मेरे सामने तो कैमरा है और कैमरामैन भी कुछ इसी तरह का है कि जो है वो खुद तो बोल नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, सारे जो असूल दोहरा देता हूँ खुद ही कि रूल नंबर 1 क्या है, आपने कोई फ़ैसला करना है, आपने गोल बनाना है। रूल नंबर 2 क्या है, आपने जो गोल बनाया, आपने जो फ़ैसला बनाया, आपने ऐसा फील करना है कि आप वो हासिल कर चुके, आप वो बन चुके। रूल नंबर 3 क्या है, आपने लड़खड़ाना नहीं है। रूल नंबर 4 क्या है, आपने खुद पर और अल्लाह पर यकीन रखना है। देन रूल नंबर लास्ट और रूल नंबर 5 क्या है, आपने जो है इस्तकामत बेसिकली को इस्तकामत को अपनाना है। तो फ्रेंड्स, ये रूल थे जो बहुत ही रिसर्च के बाद जो है पता चले कि